भारतीय वायुसेना ने एक नई पहल के तहत एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी करने की योजना बनाई है, जिसमें निजी उद्योग भागीदारों को उन्नत ग्राउंड लॉन्चर्ड बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट दृश्य सीमा से परे लूटरिंग म्यूनिशन डिजाइन और विकसित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ये स्मार्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेड सिस्टम, जिनकी रेंज 500 से 1000 किलोमीटर तक होगी, भारत की सामरिक स्ट्राइक क्षमताओं को एक नई दिशा देने जा रहे हैं। इन म्यूनिशन में 50 किलोग्राम का विस्फोटक वॉरहेड होगा और ये 6 घंटे से अधिक समय तक हवा में मंडरा सकते हैं, जिससे सटीकता, लचीलापन और स्वायत्तता जैसी आधुनिक युद्ध की आवश्यकताएं पूरी की जा सकेंगी। यह कदम आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है और घरेलू नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा भारत की बदलती सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में भारतीय वायुसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लूटरिंग म्यूनिशन, जिन्हें अक्सर सुसाइड ड्रोन कहा जाता है, ड्रोन और मिसाइलों की विशेषताओं का संगम होते हैं, जो इन्हें दीर्घकालिक निगरानी, खुफिया जानकारी और मारक क्षमता प्रदान करते हैं। वायुसेना की योजना दृश्य सीमा से परे संचालन की क्षमता के साथ इस अवधारणा को और अधिक विकसित करने की है, जिससे ऑपरेशन ऑपरेटर की आंखों से ओझल दूरी तक संभव हो सकेगा। इन म्यूनिशन की रेंज 500 से 1000 किलोमीटर होगी, जिससे इन्हें सुरक्षित स्थानों से दुश्मन की गहराई में दागा जा सकेगा। इनमें 50 किलोग्राम का विस्फोटक वॉरहेड होगा, जो कमांड पोस्ट, रडार ठिकानों या बख्तरबंद वाहनों जैसे उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। ये म्यूनिशन 6 घंटे से अधिक समय तक हवा में रह सकते हैं, जिससे लक्ष्य की पहचान और हमले के लिए पर्याप्त समय मिलता है। इन्हें रियल टाइम वीडियो इमेजरी के साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम द्वारा गाइड किया जाएगा, जिससे सटीक लक्ष्य भेदन संभव होगा। ये म्यूनिशन ग्राउंड से लॉन्च किए जाने वाले सिस्टम होंगे, जिन्हें मोबाइल प्लेटफार्मों या स्थायी ठिकानों से तैनात किया जा सकेगा और इन्हें मौजूदा सैन्य ढांचे में आसानी से समाहित किया जा सकेगा। यह अनुकूलन क्षमता इन्हें सीमावर्ती संघर्षों से लेकर आतंकवाद विरोधी अभियानों तक विभिन्न प्रकार के मिशनों में उपयोगी बनाती है। भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं के अनुसार इन म्यूनिशनों की मिशन प्रोफाइल में स्वायत्त नेविगेशन शामिल होगा। लॉन्च से पहले इन्हें जीपीएस और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम की सहायता से एक पूर्व निर्धारित होल्डिंग क्षेत्र में जाने के लिए प्रोग्राम किया जाएगा। वहां ये ईंधन बचाते हुए निर्देशों की प्रतीक्षा में मंडराते रहेंगे। ऑपरेटर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर से लाइव वीडियो फीड प्राप्त करेंगे, जिससे वे सैकड़ों किलोमीटर दूर से लक्ष्य का चयन कर हमला प्रारंभ कर सकेंगे। यह मैन इन द लूप कार्यक्षमता, सटीकता और अनुकूलता सुनिश्चित करती है। लक्ष्य की पुष्टि होते ही म्यूनिशन तेजी से नीचे की ओर गोता लगाएगा, लक्ष्य को ट्रैक कर 50 किलोग्राम वॉरहेड के साथ प्रभावशाली ढंग से विस्फोट करेगा। यह सिस्टम खोज, हमला और बैटल डैमेज असेसमेंट जैसी क्षमताओं को एकीकृत करेगा और बाहरी टारगेटिंग या खुफिया नेटवर्क के बिना भी काम करने में सक्षम होगा, जो दुश्मन के इलाके में जहां संचार बाधित हो सकता है, एक अहम विशेषता है। 6 घंटे की लूटरिंग अवधि इस प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है, जिससे लगातार निगरानी और अवसरवादी हमले संभव हो सकते हैं। जैसे परिदृश्यों में, जैसे कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, जहां चीन मोबाइल मिसाइल सिस्टम और किलेबंद ठिकाने तैनात करता है, ये म्यूनिशन संदेहास्पद क्षेत्रों के ऊपर मंडरा सकते हैं और सही मौके पर हमला कर सकते हैं, वह भी बिना किसी मानव या विमान को खतरे में डाले। 50 किलोग्राम का वॉरहेड भले ही ब्रह्मोस जैसी बड़ी मिसाइलों के मुकाबले छोटा हो, पर यह उच्च मूल्य वाले कम प्रोफाइल लक्ष्यों पर सटीक हमला करने के लिए उपयुक्त है, जिससे महंगे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता भी कम हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और चैनल को बढ़ने में मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।